कैसे हैं आप? मैं गौरव राघव आपका अपने चैनल स्टडी कैफे पे स्वागत करता हूं। आप सब ठीक होंगे। हमारी मैथ के अंदर बहुपद की सीरीज चल रही है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप देखें बोर्ड के एग्जाम में कैसी भी एग्जाम हो, हम लगातार स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते हैं और जिस स्टेप में हमारी मिस्टेक हो जाती है तो एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उनको दोबारा चेक कर सकें। ये जो स्टेप्स होती हैं, कैलकुलेशन जो है, ये सब हमारी जूनियर क्लासेस से हमारी आती है और प्रैक्टिस के आधार पर इनको हम ठीक कर पाते हैं। हम अभी मैथ के अंदर हमारी हाई स्कूल का मैथमेटिक्स है, आपकी बोर्ड के एग्जाम है, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे, आईसीएसई के होंगे या यूपी बोर्ड के होंगे, आपका सभी का सेम सिलेबस है। बहुपद, बहुपद माने पोलिनोमियल्स। बहुपद की जो हमारी सीरीज चल रही है, मैंने आपको बताया कि उसके शून्यंक माने उसका जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया उसका एडिशन और प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। इस प्रकार के सवाल जो आपके एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 के होंगे, तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये कोर्सेज करा रहा हूँ। वैसे टॉपिक जो बहुपद होगा या आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भी हो, चाहे आप टेट के एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे आप बीएड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, एसएससी की, तो आपको ये बहुपद टॉपिक वहां पर काम देगा। तो आओ पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, बहुपद को भाग कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, बहुपद ले लेते हैं, x की 3 माइनस की 7x प्लस की 6। ये हमारे पास एक बहुपद है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है माना x माइनस 1 से। किसे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो आपको पहले, सबसे पहले आपको एक थीम माइंड में सेट करनी पड़ेगी, नॉर्मल डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगर सपोज करो मेरे पास 2 है और ये 7 है, तो इसको नॉर्मल डिवाइड कैसे करते हैं। तो मैं पढ़ूंगा 2 का टेबल, 2 3 जा 6। तो जो भी यहाँ होगा 2 3 जा 3 बार गया, इसका जो होगा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा और फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है ना। अब अपने फॉर्मेट पे आते हैं। हमने इसको कहा x माइनस 1 से, ये हमारे पास एक बहुपद है। बहुपद है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स, त्रिघातीय बहुपद है। इसको इससे डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहली बात, जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं और जो यहाँ पर है, इसमें सबसे पहले x की पावर देखिए, यहाँ पर x कहाँ पर है। मैंने देखा यहाँ पर x की सबसे पहली पावर ये है, ये सबसे बड़ी पावर ये है, और यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर ये है, पहली वाली, पहला पद जो है। इन पहले पद को आपस में मेरा पहला काम है सबसे पहले इक्वल करना। यहाँ पर x की पावर कितना है, यहाँ पर x की पावर है, यहाँ कुछ नहीं होता, वहां पर x की पावर 1, और ये इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर है 3। इस 1 को 3 के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, मीन्स पावर्स जो है मल्टीप्लाई में ऐड होती है, पावर्स ऐड इन मल्टीप्लाई। तो पावर्स जो है, जो घात है इसकी, ये जो पावर है, ये मल्टीप्लाई में ऐड होगी। इसका मतलब ये x को 1 को मुझे 3 बनाने के लिए x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 1 प्लस 2 मीन्स x की पावर 3 हो जाएगा। ध्यान रखना, पावर्स जो होती है, घातें जो होती है, वह जुड़ती है मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, अगर मैं इसको x को ऐसे करूंगा तो ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसे अपने आप में ये अलग पद है, ये अपने आप में एक अलग पद है। मल्टीप्लाई कैसा सिस्टम है जहां पर ये पावर ऐड होगी। इसमें कैसे करते हैं, क्या होता है, मैं इसकी अलग से वीडियो में इसकी बनाकर जानकारी दे दूंगा आपको। मैंने अभी गुणनखंड की सीरीज आपकी स्टडी कैफे पे कंप्लीट की है। आप उस गुणनखंड की सीरीज को प्रॉपर रूप से देख लेना, आपको सवाल में बहुत आसानी होगी। गुणनखंड करना, जोड़ना, गुणा करना, ये सब मैंने वहां पर डीपली बताया है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने x की पावर 2 की यदि मल्टीप्लाई करता हूँ इसके अंदर x में, तो ये x की पावर 3 बन जाएगा। तो जितने से ये 3 बनने वाला है उतनी बार ही इसको चलाइए।
मीन्स एक्स स्क्वायर बार ये चलेगा, माना एक्स स्क्वायर से इसका डिवाइड होगा या एक्स स्क्वायर टाइम्स इसको डिवाइड कर, ठीक है करिए। अब इसको इसमें डिवाइड करना, माना हमने पहले से ही सेट किया हुआ है कि इसको x की पावर 3 करना है और जिस तरीके से होगा उससे यहाँ उतनी बार हम इसको चलाएंगे, उतनी बार इसको डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 का 3 टाइम्स चलाया था और 6 आया, ठीक है। अब x का इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे, आप देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हम x माइनस 1 में इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई का तरीका होता है, आप पहले नंबर पर इसमें पहली संख्या में करिए, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले हो गया एक्स में, आगे बढ़े क्या आया माइनस आया, माइनस लगा दिया, और इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये न्यूमेरिक नंबर है, एल्जेब्रिक नंबर होगा तो आपस में उसकी पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन न्यूमेरिक नंबर तो एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो कितना रह जाएगा, क्या आया इसका पावर 1 हो गया, तो एक्स की 2 + 1 3 हो गया और ये एक्स स्क्वायर हमारे पास हो गया। इसको उठाकर जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, ऐसे ही मैंने इसका मल्टीप्लाई करके, ये मैंने आपको बताया इसमें, ये रफ काम भी आप ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन हमारा होती है इस तरीके से, तो 2 3 लिखा था हमने 6, ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, मैं x की 3 को x की 3 के नीचे एक पद के नीचे एक पद को, पावर्स उसकी सेम होनी चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो नहीं है तो इसको फिर भी ऐसे लिख लेंगे, वो अलग ही माना, इसके नीचे नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब इसको माइनस करना है। 9th क्लास के टॉपिक में या मैंने अभी गुणनखंड की क्लास में आपको सिखाया होगा कि किस तरीके से घटाते हैं, इक्वेशंस कैसे घटाते हैं। अब हमारे पास में क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हल्का सा देखने वाली बात है। मैं आपको एक अलग से चीज बता रहा हूँ, जैसे x की 7 माइनस के 7x प्लस के 6 है, इसमें से माइनस करना है आपको कितना, x की 3 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड अगर करना पड़ेगा वह भी कर लेंगे, करना यही है। तो जब मैंने आपको बताया कि इसको पहले वाले को ऐसे ही लिखते हैं, ये माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, माना माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होना है तो अंदर के सारे मार्क बदल जाएंगे। ध्यान रखना, जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो वो माइनस उस अंदर ब्रैकेट के टोटल संख्याओं को बदल देता है, उनके मार्किंग बदल देगा। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस के x की 3, ये माइनस है यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। आप देखो ये जितना प्लस है उतना ही माइनस कट गया, यहाँ पर और कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर अकेला आ गया, पावर बड़ी है पहले लिख लिया, माइनस के 7x और प्लस के 6, ये हमारे पास आ गया। तो चाहे तो हम यहाँ पर सीधे इसको यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 6, तो ये इस तरीके से। लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ, आपको यदि ये नहीं आता शुरुआत में इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने क्या बताया, इसमें से इसको माइनस करना है, सिंपल बात है, माइनस बाहर लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होगा ब्रैकेट ओपन करोगे तो टोटल सबके मार्क्स बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। तो बच्चों ध्यान से इसको देखना है, तो यहाँ पर हम छोटी सी गलती कर देंगे तो हमारे नंबर जो है मैथ में नहीं आएंगे। मैथ अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, या तो कहते हैं हमारी भाषा में, या तो आपको बना देगा हीरो या कर देगा आपको जीरो। तो भाई देखो जीरो तो बनना नहीं, और मेरे साथ जुड़कर, माना अपने गौरव सर के साथ जुड़कर अगर आप जीरो रह गए तो मेरा पढ़ाने का लाभ क्या होगा। तो आपको जीरो नहीं, हम हीरो बनाने के लिए निकले हैं, इसलिए हमने कहा यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ माइनस बाहर लगा था इसलिए सबको माइनस का चिन्ह बदलना पड़ा, इसका वाला अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो मैं इसके बदल देता हूँ। ध्यान रखना कभी भी जब माइनस करेंगे ये मार्किंग बदल जाएगी, ये प्लस था ये हो गई माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो ये ऊपर वाला प्लस, अब इसकी मार्किंग ये मानी जाएगी, माना यहाँ पर आ गई तो ये हमारा कट गया। अब हमने देखा कि माइनस के 7x प्लस के एक्स स्क्वायर दोनों की पावर अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग लिखेंगे। एक्स स्क्वायर अब हो गया प्लस का, तो यहाँ पर हो गया ना, तो बोलो कैसे हो गया, तो मैंने कहा मार्क जब माइनस बाहर आया तो चिन्ह बदल गए, इसलिए अब ये संकेत यहाँ पर जो नीचे वाला है यही इसका मूल चिन्ह होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस के 7x और प्लस के ऊपर से बचा 6, ये हमने उठा लिया। अब ये हमारा सवाल आगे बढ़ गया। अब इस x को इससे कंपेयर कीजिए, क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कंपेयर कीजिए, माना अब इस x से ऐसी किसका मल्टीप्लाई करो कि जो एक्स स्क्वायर बन जाए।
तो सबसे पहले यहाँ बाहर देखो चिन्ह किसका लगा है, किसका है यहाँ पर प्लस है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे प्लस पहली बार। अब ये अकेला x है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं, जाहिर सी बात है 1 का और कर दो, 1 और 1 कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स हमें प्लस का x और चाहिए। शुरू हो जाइए भाई, अब इस x की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने यहाँ करके दिखाया था आपको, अब मैं सीधे यहीं पर कर रहा हूँ। इस x का जब इसमें करेंगे पहली वाली में, तो x का x में करा तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या लग रहा है यहाँ पर, माइनस, माइनस लगा दिया। अब इस x का किसमें हुआ, 1 में हुआ, तो x का केवल x रह गया, बस इतना ही हमारे पास है। क्या करना है, भाग का नियम है, घटाना पड़ेगा, घटाइए, माइनस करेंगे तो जब ऐसी संख्या होगी इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, ये वाली संख्या माना, तो इसके मार्क बदल जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये माइनस है प्लस हो गया। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है हमारे पास, तो ये गया हमारे पास कट, ठीक है। अब प्लस ये है माइनस का एक्स और ये हमारे पास नीचे वाला किसका एक्स है, प्लस का एक्स बचा। तो अलग अलग चिन्ह है, मैंने आपको बताया अलग अलग चिन्ह होंगे तो उसमें घटाते हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया आपको अलग अलग चिन्हों को घटाते हैं, एक जैसे चिन्हों को जोड़ते हैं, ठीक है। अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है, घटेगा, 7 में से क्या 6 बचेगा, 6 किसके हैं, एक्स के, ठीक है। लेकिन माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस का बचेगा और प्लस के 6, ठीक है। अब देखेंगे, हमने देखा अब यहां से इसको फिर दोबारा इससे कंपेयर कीजिए, x को अब क्या बनाना है, 6x बनाना है, वो भी किसका, माइनस का बनाना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मार्क देखिए माइनस आ गया, यहाँ माइनस लगा देंगे। इसके बाद में फिर हमने क्या करा, यहाँ पर x तो हमारे पास है ही, केवल 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6x बन जाएगा, ये माइनस का 6, ये दोनों सेम लाने हमें, ऐसा ही सेटिंग यहाँ। इसको फिर माइनस का माइनस में हो गया तो ये हो गया प्लस और 6 बन जा हो गया 6। चिन्ह घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, अगर इसको माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिक जो मार्क है हमारा कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस और प्लस माइनस। अभी ऊपर वाला 6x तो माइनस का है और नीचे वाला 6x किसका माना जाएगा, प्लस का, तो ये कट गया, ये 6 प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया, बच गया 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0, और ये है आपका क्वेश्चन, ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6, ठीक है। तो ये डिविडेंड में आपका डिवाइजर से हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6। तो अगर हमसे वो आगे सवाल को हम चाहे तो इसका सॉल्यूशन भी निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई x माइनस 1 हमारे पास में एक तरह से गुणनखंड आ जाता है और एक हमारे पास ये फैक्टर है या गुणनखंड है, तो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 पावर वाले को 2 पावर में बनाने का यही सिंपल तरीका है, आप इसको इस तरीके 2 पावर में तोड़ के इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा आज का सिखाने का आपका टॉपिक यही है कि भाग कैसे करते हैं, हाउ टू बी डिवाइड इन अ 2 फैक्टर्स कंडीशन। तो कैसे करेंगे ये आपको मैंने बताया, आप इसको उतार लीजिए, एक बार सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए कहीं भी, क्योंकि वीडियो जब हम पूरा नहीं देखते हैं तो कैसे सिखा रहे हैं, हर टीचर का सिखाने में एक अपना वो ताकत जो उसका अनुभव है वो अपनी पूरी लगाता है। तो माना जितना मैंने सीखा आज तक मैंने अपनी पूरी पावर से आपको बताया कैसे कैसे करना है, वो स्टेप्स ही हमारी फायदा करते हैं। तो सबका सॉल्यूशन एक जैसा ही आना है, लेकिन कैलकुलेशन मस्ट करती है, कैलकुलेशन बिलोंग करती है कि हम उसको सीख कैसे, एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। तो इसी नाते से हर टीचर का अपना होता है। तो मैं आपके बीच में फैक्टर्स का आगे बढ़ के बहुपद की सीरीज लेके आया और बहुपद की सीरीज में आज हमारे पास ये टॉपिक है। तो ठीक है, 1-2 सवाल और कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये आगे आपके समझ में, आगे बढ़ते हैं। मैं 1-2 सवाल अपने पास से और लेता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस, अभी एक छोटा सवाल ले लेते हैं, माना माइनस का 10x स्क्वायर। देखो क्योंकि सवाल अगर हम सीखेंगे, सवाल नहीं सीख करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमें मैथ का तो एक ही है कि हमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मैं इसको अगर इसमें 5x से माना इसको डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, माना एक संख्या से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 5x से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको 12 कर लो, 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप पहली संख्या देखिए, यहाँ मैंने जानबूझ के ऐसी संख्या ली है जिसमें माइनस आ रहा है शुरुआत में, तो क्या करेंगे, तो मैंने बताया कि जहां जैसा है
इसको वैसा ही इसको बनाना है। तो यहाँ क्या है, पहले नंबर पे माइनस, माइनस लगा दिया। 5 से किस में जाना है, 10 में जाना है, तो 5 2 जा 10, ऐसी 2 संख्या कर लेंगे तो 10 बन जाएगा। अब हमने x को बराबर करना है, एक एक संख्या को बराबर करना है। माना माइनस कैसे लाएंगे, 10 कैसे लाएंगे, इसको तो मैंने कहा 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा। अब x को कैसे बराबर करेंगे, भाई पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, तो 1 पावर से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, माना माइनस के 2x से मल्टीप्लाई 5x में होगा, तो ये बनने वाला है, देखते हैं। अब इस 2x से किसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, माइनस आ गया x का स्क्वायर, देखो बन गया ना सर। हमारा अगली संख्या क्या बनेगी, हमारा मतलब हमारा लेना देना केवल इससे, तो अगली बनेगी भी नहीं, क्योंकि हमारा तो एक ही संख्या है ना, यहाँ पर 5x, यहाँ आ गए, घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये इससे घट, हमारे पास आ गया माइनस के 5। अब आप देखेंगे हमारे पास माइनस के 5x आ गया, तो यहाँ पर माइनस लेना है, 5x ऑलरेडी है, 1 से काम करेंगे तो माइनस के 5x हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो एक प्लस हो गया, ये कट जाएगा, प्लस के 2 बचेगा, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास। तो इस तरीके के सवाल हमारे सामने आएंगे तो हमको सॉल्व करने हैं।